हेलो फ्रेंड्स, ओम साई, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके सामने प्रस्तुत हो रही हूँ। मुझे समय नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने का, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हो गया। आज मैं इस विषय पे बोलना चाहूँगी कि नीचे वाले या इस दुनिया में जितने भी लोग हैं आपके, जो जानने में हैं, जो सगे संबंधी हैं, जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, आप अड़ोसी पड़ोसी, जो भी आपके आसपास जितने भी आपके जानने वाले संबंध, रिश्ते नाते, वो अगर चाहें भी तो आपका कुछ भी बुरा नहीं कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आज इस विषय पे बोलना चाहूँगी। आज का ये कलयुगी दौर है, यहाँ लोग अपने दुख से दुखी कम होते हैं, और ये सच बात है कि दूसरों के सुख को देख के ज़्यादा दुखी होते हैं। मैंने तो यहाँ तक कि सुना है कि इंसान इतना ज़्यादा ईर्ष्या से भर चुका है कि मैंने पहले कभी एक कहानी सुनी थी कि भगवान ने किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा एक घर बनेगा तो पड़ोसी के तुम्हारे 2 घर बन जाएंगे, तुम्हारा एक काम होगा तो उसके 2 काम होंगे, तुम्हारी एक गाड़ी आएगी तो उसकी 2 गाड़ियाँ आ जाएंगी। तो उसने मंजूर कर लिया कि हाँ ठीक है भगवान, मतलब आप मेरी स्थिति अच्छी कर दो, मुझे ये भी मंजूर है। लेकिन जब ऐसा होने लगा तो धीरे धीरे जब वो एकदम संपन्न हो गया, उसकी स्थिति अच्छी हो गई, फिर जब उसने एक दिन ऐसे गौर किया, बाहर देखा कि अरे मेरे पड़ोसी तो के पास तो हर चीज़ मुझसे डबल है, तो उसने फिर भगवान का आवाहन किया और उसने पूछा कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, और मुझे पड़ोसी को देख के बहुत ज़्यादा ही जलन हो रही है, और मेरे पास भले कुछ भी ना रहे लेकिन इनके पास भी नहीं रहना चाहिए। तो मुझे वो कहानी बड़ी अजीब लगी थी उस समय, लेकिन आज उसका अर्थ वाकई में मुझे समझ में आया कि वो इतना ईर्ष्या से भरा हुआ था। तो भगवान ने फिर उसको कहा कि अगर तुम्हारा एक घर जाएगा तो उसके 2 घर जाएंगे, तुम्हारी एक आँख फूटेगी तो उसकी 2 आँखें फूटेंगी। तो वो इस कदर ईर्ष्या से भर चुका था कि वाकई उसने वही किया। उसने कहा भगवान मैं एक आँख से काम चला लूँगा, आप मेरी एक आँख फोड़ दो लेकिन उसकी दोनों फूट जाए। फिर वो उतने में भी उसको संतुष्टि नहीं हुई, तो कहता है भगवान से कि भगवान आप मेरा एक हाथ काट दो लेकिन उसके दोनों हाथ ना रहें। इसी तरह उसने एक पैर कि मैं एक पैर के सहारे चल लूँगा लेकिन उसके दोनों पैर ना रहें। मतलब आप ये समझिए कि उस व्यक्ति के अंदर कितनी ईर्ष्या से भर गया होगा। भगवान ने तो उसको भी संपन्न कर दिया था ना, लेकिन बस वो यही देखना चाहते थे, व्यक्ति जब संपन्न होता है उसके बाद वो अपने आसपास के लोगों को संपन्न होते हुए क्या देख सकता है। खुद संपन्न हो रहा है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सब उसकी तारीफ करे, उसको अच्छा लगता है सुनने में, सब उसकी हिम्मत बढ़ाएं। लेकिन अगर वही आमने सामने वाले या उसके आसपास के लोग या कोई भी मेहनत से जब आगे बढ़ता है तो वो क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाता है वे व्यक्ति इस चीज़ को, कि वो भी अपनी मेहनत से, अपनी सफलता कार्य से, अपनी भाग्य से आगे बढ़ रहा है, तो आप उसको भी सुखी से या खुश होकर उसको क्यों नहीं स्वीकार कर सकते हैं। ईर्ष्या कहाँ से आ जाती है, इस बारे में बहुत ही विचार करने की ज़रूरत है। एक ये भी बात कही गई है कि सबसे बड़ा दीन दुर्लभ व्यक्ति वही है जिसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है। वो व्यक्ति बहुत ही दीन दुर्लभ है, उस पर दया खाने की ज़रूरत है। समझिए कि अगर उसका अपने खुद पे नियंत्रण नहीं है, कि वो अपनी इस काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल
इन सब से, इन बुराइयों से कैसे वो अपने आप को अगर इन सब से बाहर नहीं निकाल पा रहा तो समझिए ये बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति है और उसकी हमें मदद करनी चाहिए। तो उसकी मदद हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि हम अपने लिए तो प्रे करते ही हैं ईश्वर से, और हम तो साईं बाबा से ही करते हैं, वही मेरे पिता गुरु सब कुछ है। मैं बार बार यही बोलती हूँ, उन्हीं से मेरा जीवन शुरू है, उन्हीं के नाम पे ख़त्म होना है। तो मैं तो अपने पिता से अपने लिए तो प्रार्थना करती हूँ, साथ में पूरे परिवार और संपूर्ण विश्व के लिए प्रार्थना करती हूँ कि सभी के लिए शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं भेजती हूँ कि सर्व आत्मा का कल्याण हो, सर्व आत्मा का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सब प्राप्तियों से संपन्न हो जाए। तो मैं आपसे भी वही कहना चाहूँगी कि आप अपने लिए तो प्रे करें ही करें, साथ में ऐसे व्यक्तियों के लिए भी, उन आत्माओं के लिए भी प्रे करें जो ऐसी परेशानियों से जूझ रही हैं, जो शायद वो चाहती नहीं है लेकिन फिर भी जाने अनजाने उनसे ये ईर्ष्या, ये द्वेष वो अपने मन से निकाल नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग इस शुभ भावना, उनके प्रति शुभ कामना रख कर, उनके प्रति वैसी पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज कर उनके मन को कई हद तक हम पॉजिटिव कर सकते हैं। बस हमें करना इतना है कि अपने परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करना है कि हे परमपिता परमात्मा, मैं सभी आत्माओं के लिए यही शुभ भावना, शुभकामना करती हूँ कि पिता श्री सर्व का कल्याण हो, हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए। उसके अंदर ये ईर्ष्या द्वेष न रहे कि हम तो संपन्न हो रहे हैं लेकिन वो सामने वाले को भी संपन्न देख के खुशी, उसके चेहरे पे खुशी आए, ना कि ईर्ष्या। ये आज के दौर में बहुत ही कठिन है करना, और ये मेरे परिवार में भी होता रहता है, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन बस साईं बाबा की कृपा है कि सब कुछ ठीक पटरी पे आ जाता है, फिर से ट्रैक पे आ जाता है। हम लोग कलयुगी दुनिया में हैं, इससे हम लोग बच नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना करती हूँ बाबा से, मैं उनका साथ नहीं छोड़ती हूँ। मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं, और बिल्कुल करते हैं। मेरे तो आए दिन ऐसे मुझे अनुभव होते रहते हैं कि साईं बाबा और गुरुदेव मेरे साथ है, ऐसे चमत्कारिक अनुभव मुझे हर दिन मेरे साथ होते रहते हैं। जी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में घिर जाती हूँ, जो प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते तो किसी न किसी माध्यम से, टीवी के माध्यम से, कोई स्लोगन पढ़ने से, कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह से मेरे सवालों का उत्तर बाबा मुझे ज़रूर देते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर ऊपर वाले के साथ आपके संबंध सबसे अच्छे हैं तो नीचे वाला, यकीन मानिए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये मेरा खुद का अनुभव किया हुआ है। मेरे परिवार में सब मिला के 21 लोग हैं, 10 बड़े हैं, 12 बच्चे हैं, 9 बड़े हैं। जिठानी हमारी ख़त्म हो चुकी हैं, जेठ हैं, 2 देवर देवरानी हैं, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, नंद है, नंदोई हैं, 12 बच्चे हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारी फैमिली कितनी बड़ी है और हम किस किस परिस्थिति का सामना हमें ना करना पड़ता होगा। लेकिन फिर भी मैं आज हिम्मत करके आपके सामने, भले थोड़ा वक्त लग गया आपके सामने आने में, रूबरू होने में, बस यही घर की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनको सॉर्ट आउट करने में थोड़ा सा माइंड उधर चला जाता है। बच्चों को भी देखना है, परिवार को भी देखना है, इसलिए। और कुछ मैं अपना समय, जब मैं कमज़ोर पड़ने लगती हूँ तो मैं अपने साईं बाबा का, गुरुदेव का, पीस ऑफ माइंड का सहारा लेती हूँ। डायरी लिखती हूँ, अपने आप को बार बार बोलती हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मेरे बाबा सब कुछ करने वाले हैं, मैं तो निमित्त मत माध्यम मात्र हूँ, मैं हिम्मत क्यों हारूँ। बहुत सा ऐसा जब माहौल बनता है, बिल्कुल जैसे लगता है कि महसूस होने लगता है मुझे कि अभी लड़ाई झगड़ा बस होने ही वाला है, अभी कोई ना कोई देवर चिल्लाएगा या कुछ होने वाला है, तो मैं
घबरा सी जाती हूँ, मुझे अंदर से टेंशन होने लगती है कुछ अजीब सी। फिर मैं साईं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। फिर मैं बार बार वही स्लोगन ही दोहराती हूँ, बाबा जब ऊपर वाले के साथ, आपके साथ मेरे संबंध अच्छे हैं तो नीचे वाला कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऊपर वाले के साथ मेरे संबंध अच्छे हैं तो नीचे वाला कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं इसी को बार बार रिपीट करती रहती हूँ। यकीन मानिए उस दिन वो जो घटना होने वाली होती है वो घटने से पहले ही रुक जाती है। ये एक अचंभा है मेरे लिए, आश्चर्यजनक अनुभव हुआ है मुझे इस वक्त, तो वह मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।